बैठे घोड़ों के साथ बग्गी में जाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके साथ इस बग्गी में आप देख सकते हैं मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा उनके साथ बैठे हैं और घोड़ों की टापों के बीच एक खूबसूरत छवि प्रस्तुत कर रहे हैं ये दृश्य। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के आगे से गुजरता हुआ राष्ट्रपति का काफिला। घोड़ों पर बैठे हुए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी और यहां से सीधे संसद भवन का रुख कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत जब 75 वर्ष अपने गणतंत्र के मना रहा है, तब ये सभी समारोह और समारोहिक दृश्य हम सब में गर्व की अनुभूति पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर पहले जो संबोधन हुआ, वो भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है आज देश मिशन मोड में काम करते हुए। और उससे पहले बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला जो संसद भवन की ओर प्रस्थान कर चुका है, कुछ ही पलों में राष्ट्रपति का आगमन होगा संसद भवन में। सबको बेसब्री से इंतजार, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगी। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच आप देख सकते हैं ये खूबसूरत दृश्य, किस तरीके से घोड़ों पर बैठे राष्ट्रपति भवन के ये कर्मी जो राष्ट्रपति के काफिले को आगे बढ़ाते हुए और राष्ट्रपति बग्गी में बैठकर संसद भवन की ओर आते हुए। ये जितने भी सेरेमोनियल प्रोसेसेस होती हैं, जितनी भी ये समारोहिक प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब का अपना महत्व होता है, क्योंकि ये रेखांकित करती हैं इस प्रक्रिया के महत्व को भी कि किस तरीके से भारत एक गणतंत्र के तौर पर आज अपने इतिहास पर गर्व कर सकता है, अपने वर्तमान के संकल्प के साथ भविष्य की ओर सिद्धि के लिए अग्रसर है आज का भारत। ये दृश्य जो हमें हमारे इतिहास का गौरव पर भी गर्व करने का एक मौका देते हैं, लेकिन साथ ही हमारे आज के वर्तमान के भी खूबसूरत दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बग्गी में संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल गार्ड्स जो इस काफिले को लीड कर रहे हैं, और ये घोड़ों की पच्चाप, घोड़ों की टापों की आवाज जो अलग ही अनुभूति दे रही है इस वक्त इस दृश्य में। छब्बीस जनवरी को जब हमने अपने गणतंत्र पर गर्व की अनुभूति की, 26 जनवरी जब हमने देखा किस तरीके से हमारे गणतंत्र ने 75 वर्षों का सफर पूरा किया, और उसके बाद आज जब बजट सत्र का आरंभ होने जा रहा है, तब ये दृश्य हमें हमारे देश के गौरव को दोबारा अपने मन में एहसास पैदा कर रहे हैं। हमारे देश का गौरव जिस पर आज सभी भारतीय गर्व कर रहे हैं, हमारे देश का इतिहास, वर्तमान और उसके बाद अब भविष्य के लिए जिसको तैयार करना आज हमारे हाथ में है। प्रधानमंत्री ने भी इसी तथ्य को रेखांकित किया कि आज की युवा शक्ति हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दे सकती है। और आज जब राष्ट्रपति संसद भवन की ओर बजट सत्र से पहले प्रस्थान कर रही हैं, तो कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें वो सभी बिंदु स्थान पाएंगे, हमें सुनने को मिलेंगे, वो तमाम बिंदु जिनमें भारत के ही उपलब्धियों को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से भारत अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, किस तरीके से भारत अपने नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आज तक सरकार ने जो कुछ कहा वो हासिल किया और